नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 61 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 61 को। यह आपकी 3 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस बेहद आसान और इम्पोर्टेंट वर्कशीट में हम यशपाल जी द्वारा लिखित अपने पाठ लखनवी अंदाज को पढ़ना जारी रखेंगे। लखनवी अंदाज ये पाठ व्यंग विधा में लिखा गया। अब ये व्यंग विधा क्या होती है? ये साहित्य की एक शैली होती है जिसमें मजाक मजाक में अपनी महत्वपूर्ण बात को कुछ इस तरीके से कहा जाता है कि जिससे सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। आमतौर पे आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स है या फिर आपके रिलेटिव्स है, कई बार आपकी तारीफ कुछ इस तरीके से करते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि वो आपको इज्जत दे रहे हैं या फिर आपकी इज्जत ले रहे हैं। वहाँ पर व्यंग विधा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही आपकी क्लास में भी कई बार टीचर्स है वो टोंट मारते हैं, तो वहाँ पर भी व्यंग विधा का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ की बात करें तो यहाँ पर जो दिखावे की मनोवृत्ति है, प्रवृत्ति है, जो ट्रेंड है, उसके ऊपर कटाक्ष किया गया। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया, उदाहरण लिया गया नवाब साहब का। जरूर नहीं कि नवाब साहब ही इस तरीके से करते हो, हर कोई करता है। आजकल तो जब से इंस्टाग्राम आया उसके ऊपर हम रील डालते हैं और उसमें पता नहीं क्या क्या लिखते हैं हम अपने फ्रेंड्स को लेकर के, जबकि एक्चुअली में हम होते नहीं है। एक्चुअली में हम वैसा होते हैं लेकिन हम प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं कि हम ऐसे हैं। बैकग्राउंड में सॉन्ग कुछ और अलग ही चल रहा होता है कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और एक्चुअली में हम छिपकली को देख करके डर जाते हैं। तो क्या है कि हम जो हैं वो दिख नहीं रहे और जो दिख रहे हैं वैसे हम है नहीं। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही है इस पाठ की। अगर बात करें तो यहाँ पे नवाब साहब है वो ट्रेन में सफ़र करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, सफ़र नवाब भी कर सकते हैं। लेकिन नवाब साहब दिखना तो नवाब साहब चाहते हैं, लेकिन वो सेकंड क्लास में यहाँ पर सफ़र करें। ओके, जबकि रुतबे के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट क्लास में होना चाहिए ना, वो सेकंड क्लास में सफ़र करें। दूसरा, वो खीरे खरीद लेते हैं। खीरा खाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन जो नवाब साहब है वो ये समझते हैं कि ये खीरा तो आम लोग खाते हैं, अब खरीद लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वो ये चाहते हैं कि कोई उन्हें देखे नहीं, ना तो वो सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए लोग देखें, ना वो ये चाहते हैं कि खीरे खाते हुए लोग उन्हें देखें। लेकिन वहाँ पर लेखक घुस जाते हैं, यानी कि ज़बरदस्ती घुस गए। अब घुस गए तो लेखक के सामने जो नवाब साहब है उनको बड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है कि भाई मैं सेकंड क्लास में सफ़र कर रहा हूँ, ऊपर से खीरे निकाल रखे हैं। तो वो क्या करते हैं कि खीरा खाने की तैयारी करते हैं। अब तैयारी कैसे करते हैं वो हमने पहले पढ़ लिया कि वो खीरा निकालते हैं, उसको फिर धोते हैं, अच्छे से धोने के बाद तौलिए से साफ़ करते हैं, उनको सलीके से काटते हैं, उनके ऊपर नमक मिर्च वगैरह लगाते हैं, और उसके बाद दोबारा से लेखक से पूछते हैं कि भाई साहब खाओगे? अब लेखक है, इज्जत का सवाल था। पहली बार वो मना कर चुके थे तो दूसरी बार हाँ करते तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब इज्जत बचाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। हालांकि मुंह में एक गिलास पानी आ चुका था, उसको गटक लिया। ओके, अब आगे क्या होता है वो यहाँ पर समझेंगे। नमक मिर्च छिड़क कर दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार पहले कर चुके थे लेखक साहब। पानी तो आ रहा था, मन भी कर रहा था। मुंह में पानी आना मतलब लालच होना, खाने का मन करना। अब मन तो कर रहा था। आप भी सोचिए, देखिए जो खीरे के फांके हैं, सोचिए, कल्पना कीजिए, बिल्कुल ताजे ताजे कटे हुए हैं, सलीके से रखे हुए हैं, उनके ऊपर नमक भी है, मिर्च भी है, कितना टेस्टी होगा। मुंह में पानी आया ना। ऐसे लेखक के तो बिल्कुल सामने थे, मुंह में पानी आ गया, लेकिन मना कर दिया क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण मना करना पड़ा। पहली बार मना कर चुके थे। ओके, तो आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा कि इज्जत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई बात नहीं, मुंह में पानी आया तो उसको निगल लेंगे, गटक लेंगे। ओके, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि बस मन नहीं है जी, और दूसरा मैदा भी खराब है, मतलब पेट भी ठीक नहीं है, पाचन शक्ति भी ठीक नहीं है, इसलिए आप ही खाइए, रहने दीजिए, मैं नहीं खा रहा हूँ। ओके, मना कर दिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब नवाब साहब के लिए और ज़्यादा समस्या होगी। अगर लेखक खा लेते तो हो सकता है एक दो वो भी खा लेते, निगल लेते, गटक लेते, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने चमकती आंखों से खीरों की फांकों की ओर देखा। मुंह में पानी तो उनके भी आ चुका था। खिड़की के बाहर उन्होंने एक लंबा श्वास लिया, एक लंबा सा सांस लिया, खीरे की एक फांक को उठाया, होठों तक लेकर गई, फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में आए पानी को गटक कर उन्होंने नीचे उतार लिया। अब नवाब साहब ने क्या किया कि फांक को खिड़की से बाहर ही फेंक दिया। सोचिए, काटा था खाने के लिए, लेकिन इज्जत का सवाल था ना वहाँ पे, नवाब जो ठहरे। तो उन्होंने उठाया, मुंह तक लेकर के आए, सूंघा और बाहर की तरफ फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रस स्वादन कर रहे थे।
और खिड़की के बाहर फेंकते जा रहे थे। ये क्या था? ये दिखावा था कि हम नवाब हैं, हम खीरे खाते नहीं हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। हम तो खानदानी रईस है, खीरे थोड़ी खाएंगे, हम तो फ्रूट खाएंगे, कुछ अलग ही खाएंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का अंश। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए, एक गतिविधि दी गई जिनको हमें हल करना है। तो चलिए इनको हल करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, पहला प्रश्न दिया गया कि लेखक के मुंह में पानी क्यों आ रहा था, ये हमें बताना है। तो नमक मिर्च छिड़क कर दिए जाने से खीरे की पनियाती फांके देखकर लेखक के मुंह में पानी आ रहा था। यानी कि नमक और मिर्च है छिड़क दिए गए थे, ओके, और सामने खीरे की फांके रखी हुई थी। भाई मुंह में पानी तो आना ही था, तो इसलिए लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था। उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि किस बात के कारण लेखक ने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। लेखक पहली बार खीरे खाने से मना कर चुके थे। नवाब ने जब पहली बार पूछा कि भाई खीरे लोगे, इन्होंने मना कर दिया। इसलिए जब नवाब साहब ने दूसरी बार लेखक से खीरे के लिए पूछा तो आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण उन्होंने मना कर दिया कि पहली बार मना किया था, अब थोड़ी हाँ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि नवाब साहब खीरे को खिड़की से बाहर फेंकने से पूर्व क्या करते थे, ये हमें बताना है। तो नवाब साहब खीरे को होंठों तक लेकर आते, उन्हें सूंघते और फिर खिड़की से बाहर फेंक रहे थे। ओके, यानी कि नवाबी शौक को वो दर्शा रहे थे। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है कि मुंह में पानी आना। मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह में पानी आना, इसका अर्थ है लालच आना या फिर खाने का मन करना। गर्मा गर्म जलेबी देखकर मिट्ठू के मुंह में पानी आ गया, तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा। पांचवा प्रश्न है मैदा भी जरा कमजोर है। लेखक का क्या तात्पर्य? मैदा कमजोर होने का अर्थ है पेट खराब होना या फिर पाचन शक्ति आमाशय का खराब होना या कमजोर होना। ओके, अगला हमारा प्रश्न देखिए। अगला हमारा प्रश्न है गतिविधि दी गई कि अपनी मातृभाषा के शिष्टाचार सूचक शब्दों को लिखिए। ओके, जैसे लेखक से पूछा गया था कि आप भी शौक फरमाएंगे। ओके, तो ये शिष्टाचार कहलाता है। तो जैसे नमस्कार करना शिष्टाचार का सूचक शब्द है। ऐसे धन्यवाद कहना, पहले आप कहना, श्रीमान जी या श्रीमती जी बोलना, जैसे इंग्लिश में हम सर मैम बोलते हैं, शिष्टाचार सूचक है। आप कहना किसी को, ये भी शिष्टाचार को दर्शाता है। आभारी रहूँगा या आभारी रहूँगी, क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, ये भी क्या शिष्टाचार को शो करते हैं। ओके, ऐसे ही आप लीजिए ना, थोड़ा और लीजिए, खाना खाकर जाइएगा, ओके, बैठिए, तो ये क्या है, ये हमारी तहजीब को, हमारे शिष्टाचार को, एटिकेट्स को दर्शाता है। ओके, बहुत सारे शब्द, एक लंबी लिस्ट बन सकती है, लेकिन इतने ही काफ़ी रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी, इम्पोर्टेंट थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, छोटा सा हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।